आपको कि कानून है फिर भी नहीं पालन हो रहा तो कौन जिम्मेदार है? सरकारी तंत्र जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट का कानून आदेश है कि गंगा इससे 500 मीटर दूरी पर निर्माण नहीं होना चाहिए। प्रयाग ही चले जाओ, नदी में घर बना लिया है। गंगा समग्र गोरक्ष प्रांत की एक बैठक नगर पालिका स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित किए गए कार्यक्रम में पहुंचे गंगा समग्र के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामाशीष ने दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया। रामाशीष ने कहा कि 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर गंगा की सहायक नदियों को भी स्वच्छ करने का गंगा समग्र का लक्ष्य है, जिसमें जिले की तमसा नदी को भी शामिल किया गया। उन्होंने गंगा के धार्मिक महत्व की चर्चा करते हुए उसके निर्मल और अविरल होने पर जोर दिया और कहा कि गंगा को स्वच्छ करने के लिए सहायक नदियों का स्वच्छ होना आवश्यक है, जिसके लिए गंगा समग्र सतत प्रयासरत है और प्रयागराज महाकुंभ में गंगा समग्र महासंगम में विशेष निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी नदियों की दयनीय स्थिति के जिम्मेदार कहीं न कहीं सरकार के मातहत ही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि नदियों को प्रदूषण मुक्त करना है तो हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा। माँ गंगा की अविरलता और निर्मलता की बात करते हैं तो उसमें जितनी भी धाराएं, जितनी भी नदियाँ गंगा जी में प्रत्यक्ष या परोक्ष मिलती हैं, उन सबको अविरल और निर्मल करना पड़ेगा। उस क्रम में माँ तमसा एक महत्वपूर्ण धारा है, महत्वपूर्ण नदी है, इसको भी निर्मल और अविरल होना चाहिए। हम लोग यहाँ इसका भी विचार किए हैं। और महाकुंभ में गंगा समग्र का वहाँ शिविर लगेगा, अखिल भारतीय कार्यकर्ता संगम होगा। वहाँ और भी जो इस प्रकार के विचारक है, चिंतक, उनको भी बुला करके इसमें मंथन होगा, नई कार्य पद्धति बनेगी, समीक्षा होगा। उस दृष्टि से भी यहाँ पर बातचीत हुई है। आजमगढ़ में जो तमसा नदी है, इस पे काफ़ी हद तक लोग तलहटियों तक जा करके इस पे अतिक्रमण कर चुके हैं, तो उसको लेके किस तरह से तमाम गंदे नाले भी इसमें हैं। मैं कल ही दिल्ली में था, वहाँ जो CPR है, सेंट्रल पॉलिसी रिसर्च, उनके लोग साथ बातचीत कर रहा था। उनको सुझाव दिया है कि जो नदियाँ हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि माँ गंगा की जो मूल धारा उससे 500 मीटर दोनों तरफ कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, वो भी ठीक से लागू नहीं हो रहा है। इसी प्रकार अन्य नदियों पर भी कुछ मीटर, कुछ फीट एक उसकी सीमांकन करके कि उसकी जो मूल धारा है, जहाँ तक वो पानी रहता है बरसात में, उससे कुछ फीट, कुछ मीटर दोनों तरफ कोई निर्माण न हो, इसके लिए सरकार कानून बनाए और उस कानून को ठीक से लागू करे। ये कल ही विचार मैंने सबके सामने रखा है। जनपद में सर कई नाले बने हैं जिसको मुख्य रूप से तमसा नदी से जोड़ दिया गया है। जितनी भी सर गंदगी होती है सर, वो नाले में ही जाता है, तमसा नदी से में ही जाता है सर। इसके लिए कैसे जागरूक करेंगे लोगों को कि क्या इसकी दिशा में रणनीति रहेगी आपकी? दोनों मिलाकर काम होगा। वरीयता समाज की है, समाज जगेगा तो सरकार भी झुकेगी। नदियों में नाला गिरना ये खाली आजमगढ़ में ही नहीं, आप जाओ भी, प्रयाग में कुंभ की तैयारी हो रही है, लेकिन जो कुंभ का क्षेत्र है, जहाँ से कुंभ, जहाँ तक तैयारी कर रहे हैं, मेला लगेगा, उसी क्षेत्र में कम से कम 7 नाले गिरते आपको दिखाई पड़ेंगे ठीक से। इतना तो मैं नहीं देखा, होता 2-4 और हों जो मैं न देख पाया हूँ। तो ये सभी जगह की स्थिति है, इसको समाज को जगना पड़ेगा। सरकार कुछ काम कर रही है, लेकिन सरकार के काम करने का तंत्र है सरकारी तंत्र, जो अधिकांश हमारे देश में संवेदनहीन है। ये सबसे बड़ी समस्या सरकार के काम में आती है। वो जब भी संवेदनशील होगी, जब समाज खड़ा होगा तो उनको फिर झुकना पड़ता है। इसलिए समाज भी जगे, सरकार भी जागरूक हो, तो सरकार समाज मिल करके कोई भी काम सफल हो जाता है। कि कानून है फिर भी नहीं पालन हो रहा तो कौन जिम्मेदार है? सरकारी तंत्र जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट का कानून आदेश है कि गंगा इससे 500 मीटर दूरी पर निर्माण नहीं होना चाहिए। प्रयाग ही चले जाओ, नदी में घर बना लिया।